इस वीडियो के अंदर गाइस हम लोग बात करने वाले हैं बेस्ट हेल्थ इंश्योरेंस पॉलिसी के बारे में इन 2024। जी हाँ, तो आईआरडीए ने भाई अपना लेटेस्ट जो है ब्राउचर निकाल दिया है जिसके अंदर लेटेस्ट क्लेम सेटलमेंट रेशियो और बहुत सारे स्टैटिक्स बताए हेल्थ इंश्योरेंस कंपनी के। तो क्या क्या यूएसपी यहाँ पे होते हैं जो भी लीडिंग हेल्थ इंश्योरेंस कंपनी है उनके, क्या क्या पॉइंट्स आपको ध्यान में रखने चाहिए, और एट द एंड ऑफ द वीडियो ये भी बताऊंगा कि अगर आपको अपना प्रीमियम यहाँ पे कम करना है तो आप कैसे कर सकते हो और क्लेम का भी क्या प्रोसेस रहता है। तो गाइस ये पूरी जानकारी एक ही वीडियो के अंदर, तो पूरा वीडियो यहाँ पे जरूर देखिएगा। तो गाइस हेल्थ इंश्योरेंस को कंपेयर करने के लिए सिंपली यहाँ पे मैं पॉलिसी बाजार की वेबसाइट को यूज में लेने वाला हूं और यहाँ पे हम लोग एक एक पॉइंट्स को बहुत ही डिटेल के अंदर यहाँ पे डिस्कस करेंगे। तो लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी। तो सबसे पहले यहाँ पे आपको क्या करना है, आपको अपने फैमिली मेंबर को चूज करना है। अब गाइस लोग यहाँ पे गलती ये करते हैं, फैमिली फ्लोटर प्लान के अंदर आप खुद को, अपनी वाइफ को, चिल्ड्रंस को ऐड कर सकते हैं, लेकिन अगर आपके पेरेंट्स की एज जो है मोर देन 50 ईयर्स है तो आपको डेफिनेटली उनके लिए एक सेपरेट हेल्थ इंश्योरेंस कंसिडर करना चाहिए। एक तो देखिए उनका सम एश्योर्ड जो है ऑब्वियसली बात है आपको ज्यादा लेना पड़ेगा, तो आप अगर सब में ही सबको ऐड कर दोगे तो आपका प्रीमियम काफी ज्यादा आएगा। प्लस यहाँ पे आपको एक और एड ऑन मिल जाता है टैक्स बेनिफिट का 80D सेक्शन के अंतर्गत। तो यहाँ पे आप खुद का भी क्लेम कर सकते हो और अपने पेरेंट्स का भी 25,000 क्लेम कर सकते हो, यानी कि 50,000 रुपए तक का टैक्स के अंदर भी आपको जो है बेनिफिट यहाँ पे अच्छे से मिल जाता है। तो गाइस यहाँ पे खुद को और अपनी वाइफ को तो ऐड कीजिए, लेकिन अपने फादर मदर को ऐड करने से पहले उनकी एज वगैरह सारी चीजें जरूर चेक कर लेना। उसके बाद में गाइस यहाँ पे सिंपली आपको अपनी जो एज डालनी है, जिस भी मेंबर की सबसे ज्यादा एज होगी उसी के अकॉर्डिंग यहाँ पे प्रीमियम डिसाइड होता है और हर 5 साल के अंदर ये प्रीमियम यहाँ पे चेंज भी होता है। उसके बाद में गाइस यहाँ पे आपको डालनी है अपनी सिटी। देखिए यहाँ पे सिटी क्यों पूछ रहा है, कुछ जो पॉलिसीज होते हैं उसके प्रीमियम बहुत ही कम आपको दिखाई देंगे क्योंकि वो जोनल वाइज होती है। जोनल का मतलब होता है अगर मैं जयपुर सिटी से हूं, मान लीजिए राजस्थान एक जोनल हो गया तो उसी के अंदर आप अपना इलाज करा सकते हैं। मैं दिल्ली जाकर अपना इलाज नहीं करा पाऊंगा, तो आपको ये मेक श्योर करना है कि आपकी पॉलिसी जो है पैन इंडिया के अंदर वर्क करनी चाहिए। इसके बाद गाइस ये पूछता है आपकी मेडिकल हिस्ट्री। इसका सिंपल सा रीजन है कि सारी पॉलिसी के अंदर एक एग्जिस्टिंग इलनेस वेटिंग पीरियड लागू होता है जो कि 3 से 4 साल का होता है। यानी यहाँ पे आप जो भी बीमारी वगैरह डिस्क्लोज करेंगे उससे रिलेटेड जो भी इलाज होगा उसमें 3 से 4 साल का वेटिंग पीरियड यहाँ पे काउंट किया जाएगा। इसको आप कम भी कर सकते हो जो कि मैं आगे यहाँ पे बताऊंगा। तो गाइस आप स्क्रीन के सामने देख सकते हो, जैसे हम लोग यहाँ पे ये चीजें डालेंगे तो बहुत सारी हेल्थ इंश्योरेंस कंपनी यहाँ पे आ जाएगी। अब गाइस सबसे पहली बड़ी चीज है कि आपका कवर यहाँ पे कितना होना चाहिए। तो देखिए ये डिपेंड करता है आपकी एज के ऊपर। तो अगर आप यंग बंदे हैं तो एटलीस्ट आपको 5 लाख का तो कवर लेना ही चाहिए। इससे गाइस आपको फायदा ये मिलता है, आपको लग 5 लाख का रहा है लेकिन वो 5 लाख का नहीं, आपका इंक्रीज हो जाएगा। मैं आपको एक सिंपल सा एग्जांपल बताता हूं। एग्जांपल के लिए मान लीजिए आपने इस केयर के सुप्रीम डायरेक्ट प्लान को उठा लिया, अभी राइट नो आप 5 लाख का कवर ले रहे हो, लेकिन नेक्स्ट ईयर मान लीजिए आप क्लेम नहीं करते तो वो 12.5 लाख का हो जाएगा। फिर उसके अगले साल भी अगर आप क्लेम नहीं करोगे तो वो 20 लाख का हो जाएगा, और 5 साल तक क्लेम नहीं करोगे तो आपका जो 5 लाख का कवर है वो 35 लाख रुपए का बन जाता है। तो ये जो फीचर होता है इसको हम लोग कहते हैं नो क्लेम बोनस, और हर कंपनी ये आपको प्रोवाइड करती है। तो आपको देखना पड़ेगा कि नो क्लेम जो बोनस है वो मेरे को कितना मिल रहा है, और उसी के अकॉर्डिंग आप अपना जो है बेस कवर अमाउंट चूज कर सकते हैं, ताकि आपको एक आइडिया लग जाएगा कि अगर मैं 5 साल क्लेम नहीं करूंगा तो इतना सम एश्योर्ड मेरा आराम से हो जाएगा। अब गाइस यहाँ पे पॉलिसी को सिंपली आपको कंपेयर करना है, लेकिन कंपैरिजन में एक चीज ध्यान रखिएगा, आपको जिनका भी ऑलमोस्ट जो है आसपास प्रीमियम आ रहा हो केवल आपको उन्हीं को कंपेयर करना है। एग्जाम्पल के लिए जैसे यहाँ पे आप देख सकते हैं केयर के अंदर ही यहाँ पे 11 प्लान है, नीवा बुपा के अंदर यहाँ पे 16 प्लान है, स्टार के अंदर भी 8 प्लान है। तो अगर आपको किसी भी कंपनी को कंपेयर भी करना है तो उनकी जो सिमिलर रेंज वाले प्रीमियम है उन्हीं के साथ में कंपेयर कीजिएगा। जैसे एग्जांपल के लिए यहाँ पे मैं केयर का सुप्रीम डायरेक्ट हो गया, नीवा बुपा का जो है रीअश्योर्ड डायरेक्ट प्लान वगैरह हो गया, स्टार का हेल्थ प्रो हो गया, तो जिनके भी प्रीमियम जो है 9 से 10,000 रुपए के बीच में यहाँ पे आ रहे हैं उन सभी को यहाँ पे मैं कंपेयर करने वाला हूं, ताकि इजीली तरीके से सभी के फीचर्स में कंपेयर करूंगा। वरना अगर आप एक 15,000 का प्लान लोगे, एक 9,000 10,000 का लोगे तो ऑब्वियसली बात है 15,000 रुपए वाले के अंदर आपको ज्यादा फीचर मिलने वाले हैं। अब गाइस इसके अंदर सबसे पहली जो चीज देखनी है वो आपको क्लेम सेटलमेंट यहाँ पे रेशियो देखना है। यहाँ पे आप देख सकते हैं विद इन द 3 मंथ्स आपको यहाँ पे क्लेम सेटलमेंट रेशियो दिखा रहा है, और आईआरडीए ने भी अपनी रिपोर्ट वगैरह निकाली है जिसके अंदर आपको जो है हमारे इंडिया के अंदर ऑलमोस्ट जो है 33 यहाँ पे जो है कंपनीज है जो कि हेल्थ इंश्योरेंस सेगमेंट के अंदर काम करती है, और इस पीडीएफ की लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा जिसके थ्रू आप हर एक कंपनी का लेटेस्ट क्लेम सेटलमेंट रेशियो भी चेकआउट कर सकते हो। देखेंगे इस यहाँ पे आपको पॉइंट देखना है कि रूम रेंट लिमिट, तो यहाँ पे आपकी कोई भी कैपिंग लिमिट नहीं होनी चाहिए। जैसे कि यहाँ पे आप देख सकते हैं कोई सी भी कैटेगरी का आप रूम यहाँ पे चूज आउट कर सकते हैं। ऐसा नहीं होना चाहिए कि रूम के ऊपर कैपिंग लिमिट जैसे कि 5,000 रुपए पर डे लिखी हुई है, तो उससे क्या होगा, अगर रूम के ऊपर कैपिंग लिमिट लग गई तो रूम से रिलेटेड जो भी अदर खर्चे से
डॉक्टर अगर आपके रूम के अंदर विजिट भी करता है, उसकी जो कंसल्टेशन फीस वगैरह है, उन सभी के ऊपर इफेक्ट पड़ेगा। ऐसा नहीं है कि सिर्फ रूम के ऊपर इफेक्ट पड़ेगा। तो आपको हमेशा ये देखना है कि रूम रेंट के ऊपर कोई भी कैपिंग लिमिट यहाँ पे नहीं होनी चाहिए। आप कोई सी भी कैटेगरी का कोई भी रूम यहाँ पे चूज आउट कर सकते हो, जितना भी आपका सम एश्योर्ड है। इसके अलावा गाइस आता है रीस्टोरेशन ऑफ द कवर। इसका मतलब है कि मान लीजिए इस साल आप हॉस्पिटल के अंदर एडमिट हुए, आपका पूरा क्लेम पास हो गया, आपने वापस ट्रीटमेंट करा लिया, वापस आप घर पे आ गए, आप इसी साल में जो है 3 महीने बाद में आप वापस एडमिट हो रहे हो, तो अगर मान लीजिए आपने पूरा अपना 5 लाख का सम एश्योर्ड यहाँ पे खत्म कर दिया है फर्स्ट क्लेम के अंदर ही, तो वापस आपका जो सम एश्योर्ड होगा वो रीस्टोर हो जाएगा। तो ये पॉलिसी में यहाँ पे ये चीज लिखी होती है कि कुछ प्लान्स के अंदर ये आपको जो है अनलिमिटेड टाइम्स मिलता है, जैसे कि केयर के अंदर आप देख सकते हैं, यानी आप साल भर में जितनी बार भी एडमिट होंगे आपको अनलिमिटेड यहाँ पे रिस्टोरेशन कवर देखने को मिल जाएगा। रीएश्योर की बात करो तो यहाँ पे भी आपको अनलिमिटेड देखने को मिल जाएगा। स्मार्ट प्रो के अंदर केवल आपको साल में एक बार देखने को मिलेगा। और नीचे यहाँ पे ये भी लिखा होता है कि यहाँ पे सेम बीमारी के लिए अगर आप एडमिट हो रहे तो क्या उसके अंदर रीस्टोरेशन एप्लीकेबल है कि नहीं है। अगला पॉइंट गाइस हमें ये देखना है रिन्यूअल बोनस। जी हाँ, तो देखिए यहाँ पे हेल्थ इंश्योरेंस के अंदर पैसा आपको कभी भी वापस नहीं मिलता है। अगर आपने क्लेम वगैरह नहीं किया, अगर आप बीमार नहीं हुए तो आपका पैसा वो समझो मतलब चला ही गया, वापस उसका कोई भी आपको रिटर्न नहीं मिलता है। लेकिन अच्छी बात है यहाँ पे आपको नो क्लेम बोनस या फिर रिन्यूअल बोनस मिल जाता है जब भी आप अपनी पॉलिसी को रिन्यू कराओगे। जैसे आज आपकी पॉलिसी है 5 लाख का कवर, आपने कोई भी क्लेम नहीं किया, नेक्स्ट ईयर जैसे कराओगे तो यहाँ पे केयर सुप्रीम के अंदर वो 7.5 लाख से बढ़ जाएगा और 5 साल तक अगर आपने कोई भी क्लेम नहीं किया तो ये 5 लाख का कवर 35 लाख का हो जाएगा और प्रीमियम भाई आपका वही सेम रहने वाला है। तो ये काफी अच्छी चीज है यहाँ पे, और कोई भी यहाँ पे रिडक्शन भी नहीं होगा क्लेम के अंदर, वरना कंपनियां ये करती है कि इंक्रीज तो कर देती है लेकिन जैसे आप क्लेम करते हो किसी भी साल के अंदर वो जो बोनस आपको मिला होता है वापस उसी रेट से वो रिड्यूस हो जाता है। नीवा बुपा के अंदर अच्छी बात यह कि यहाँ पे आपको 5 लाख पर ईयर का यहाँ पे जो है नो क्लेम बोनस दिखाई दे रहा है सिंपली तरीके से, और ये 15 लाख मैक्सिमम जा सकता है। और अच्छी बात है ये कभी भी लैप्स नहीं होगा, जितना आप यूज करोगे और जितना आपका बाकी रह जाएगा वो यहाँ पे कैरी फॉरवर्ड हो जाएगा। वहीं पे अगर मैं स्टार की बात करूं तो 2.5 लाख रुपए पर ईयर है और मैक्सिमम 5 लाख तक क्लेम फ्री ईयर तक ये जा सकता है। इसके बाद गाइस हमें देखना है कैशलेस हॉस्पिटल, और यही सबसे बड़ा रीजन है कई लोग जो है केवल रिम्बर्समेंट के अंदर अपना क्लेम डालते हैं और वहां पे फिर झगड़ा करते रहते हैं कंपनी के साथ में कि मेरा क्लेम नहीं दिया। सबसे बेस्ट तरीका होता है अगर आपको अपनी जेब से पैसे बिल्कुल भी खर्च नहीं करने तो आपको हमेशा कैशलेस हॉस्पिटल के अंदर ही ट्रीटमेंट कराना चाहिए, और पॉलिसी लेते टाइम पे आपको देख लेना चाहिए कि ये पर्टिकुलर पॉलिसी मेरी सिटी के आसपास जितने भी हॉस्पिटल है कौन कौन से हॉस्पिटल के साथ में टाई अप है। तो यहाँ पे आपको प्रॉपर तरीके से सारी लिस्ट दिख जाती है, जिस भी सिटी के अंदर आप बिलोंग करते हैं पूरे हॉस्पिटल की लिस्ट आप यहाँ पे देख सकते हैं। तो ये भी एक पैरामीटर हो जाता है जब भी आप पॉलिसी को जो है लेने की सोच रहे हो, तो ये चीज भी यहाँ पे जरूर देखिएगा। अगला गाइस पॉइंट होता है को पेमेंट का। को पेमेंट का मतलब होता है कई पॉलिसी के अंदर ये होता है कि 20% आपको अपनी जेब से देना है, 80% यहाँ पे कंपनी देगी, लेकिन यहाँ पे आपको ये चीज देखनी है कि यहाँ पे फुल जो क्लेम है वो यहाँ पे इंश्योरेंस कंपनी ही देनी चाहिए, आपको अपनी जेब से कोई भी खर्चा नहीं करना है। और जेब से अगर खर्चा होगा भी तो यहाँ पे आपके कंज्यूमेबल्स का होगा। अब ये लोगों को ज्यादातर यहाँ पे पता नहीं होता ये कि कंज्यूमेबल्स वगैरह क्या होते हैं। गाइस ये कंज्यूमेबल्स वगैरह क्या होते हैं, ये सारे के सारे ना यार नॉन मेडिकल आइटम होते हैं। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं लिस्ट के सामने मेरी एक लिस्ट खुली हुई है केयर की, यहाँ पे जैसे कि बेबी फूड वगैरह हो गया, कोल्ड पैक हॉट पैक हो गया, कैरी बैग्स वगैरह हो गए, मास्क हो गया, आपके ग्लव्स वगैरह हो गए, सिरिंज वगैरह हो गई, तो उसके पैसे यहाँ पे इंश्योरेंस कंपनी प्रोवाइड नहीं करती है, यह आपको एक ऑप्शनल कवर लेना पड़ता है। यानी कि जब आप पॉलिसी ले रहे होते तो ये आपको एक राइडर की तरह दिया जाता है कि इतने पैसे एक्स्ट्रा दो तो आपके जितने भी नॉन पेएबल जो आइटम्स होंगे वो भी यहाँ पे आपके कवर हो जाएंगे। लेकिन ये हमेशा एज ए एड ऑन आपको जो है काम करता है, कभी भी आपको पॉलिसी के अंतर्गत यहाँ पे प्रोवाइड नहीं किया जाता है, तो ये चीज भी आपको जरूर ध्यान रखनी चाहिए। इसके बाद गाइस यहाँ पे प्री और पोस्ट हॉस्पिटलाइजेशन कवर होता है, यानी हॉस्पिटल एडमिट होने से पहले आपके मान लीजिए कुछ टेस्ट वगैरह हुए होंगे, कुछ चीजें हुई होगी, डॉक्टर के पास में आप गए होंगे, तो वो खर्चे भी यहाँ पे आपके कवर होते हैं। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं 60 डेज तक के आपके वो चीजें कवर होती है, और जैसे आप हॉस्पिटल से डिस्चार्ज होते हैं तो 180 डेज तक के वो खर्चे यहाँ पे कवर होते हैं। तो ये चीजें भी आपको देखनी है कि किसके अंदर आपको ज्यादा दिन वगैरह मिल रहे हैं। इसके अलावा कुछ बीमारियां होती है जहाँ पे जैसे डेट केयर ट्रीटमेंट के अंदर ही आपकी सारी चीजें होती है, जैसे फिशर का लेजर के थ्रू ट्रीटमेंट वगैरह हो गया, सेम डे के ऊपर आप जो है डिस्चार्ज वगैरह हो जाते हैं, और ऐसी कई सारी चीजें होती है जहाँ पे आपको ज्यादा एडमिट वगैरह नहीं होना पड़ता। इसके अलावा हॉस्पिटलाइजेशन एट होम का मतलब है जैसे कोविड के टाइम पे हुआ था, बैड्स वगैरह नहीं मिल रहे थे, तो अगर घर के ऊपर कोई ट्रीटमेंट होता है, घर पे कोई ट्रीटमेंट होता है, तो उसके अंदर आपको कितना समय शॉट मिलता है, तो वो चीजें भी यहाँ पे लिखी होती है। इसके अलावा एम्बुलेंस के चार्जेस होंगे, तो एम्बुलेंस कितने चार्जेस तक यहाँ पे कवर है, ये लिमिट भी यहाँ पे हर पॉलिसी के अंदर आपको कंपेयर करने को मिल जाएगी। इसके बाद में गाइस हमारा मेन पॉइंट आता है वेटिंग पीरियड का। तो स्टार्टिंग में हम लोगों ने जो एग्जिस्टिंग इलनेस डाली थी, तो यहाँ पे आप देक सकते हैं
4 साल का यहाँ पे उन बीमारियों के ऊपर आपको वेटिंग पीरियड देखने को मिल जाता है। इसके अलावा यहाँ पे कुछ स्पेसिफिक डिजीज भी होती है जिसके अंदर भी आपको 2 साल का वेटिंग पीरियड देखने को मिलता है। अब ये कौन सी बीमारी है और एग्जिस्टिंग इलनेस में भी कौन कौन सी बीमारी कवर नहीं है, ये आपको कैसे पता लगने वाला है। देखिए गाइस, इसको पता करने का बड़ा ही सिंपल तरीका है। पॉलिसी बाजार की वेबसाइट पे ही आप जो भी प्लान्स वगैरह देख रहे हो, आप उनके सभी जो है व्यू ऑल फीचर्स के ऊपर क्लिक करो। जैसे आप बॉटम के अंदर जाओगे, सभी जगह पॉलिसी में आपको ब्राउचर, पॉलिसी की वर्डिंग, मैटरनिटी नेटवर्क लिस्ट या नेटवर्क लिस्ट हो गया, प्रोस्पेक्टर हो गया, ये सब कुछ आपको पीडीएफ फाइल में मिल जाता है। तो आपको हमेशा पॉलिसी वर्डिंग को डाउनलोड कर लेना है। इसके अंदर पूरा डिटेल के अंदर लिखा होता है। अब यहाँ पे आपको क्या करना है, सिंपली सर्च मारना है एक्सक्लूजन। तो जो भी यहाँ पे चीजें एक्सक्लूड होगी वो सारी की सारी यहाँ पे लिस्ट निकल के आ जाएगी। जैसे कि यहाँ पे आप देख सकते हो स्टैंडर्ड एक्सक्लूजन, ये हमें पॉइंट मिल गया। इसके अंदर इतनी सारी बीमारियां लिखी हुई है जिसके अंदर वेटिंग पीरियड आपका एप्लीकेबल होने वाला है, जिसमें फिशर भी शामिल है, कैटरेक्ट वगैरह भी शामिल है और बहुत सारी चीजें शामिल है। तो इन पॉलिसी वर्डिंग को आपको जरूर पढ़ लेना चाहिए। प्लस गाइस, अगर आप एग्जिस्टिंग इलनेस कवर को भी यहाँ पे जो है कम करना चाहते हो, तो अधिकतर क्या होता है, जब भी आप पॉलिसी को बाय वगैरह कर रहे होते हैं तो कई सारी पॉलिसी जो है आपको ये राइडर भी जो है कवर प्रोवाइड करती है कि अगर आप अपना एग्जिस्टिंग इलनेस पीरियड के अंदर मान लीजिए वेटिंग पीरियड जो है कम करना चाहते हो, मान लीजिए सिर्फ 1 साल का करना चाहते हो, 2 साल का करना चाहते हो, तो उसके अकॉर्डिंग ये प्रीमियम आपका डिसाइड होता है और वो एक तरह से एड ऑन की तरह काम करता है। इसके अलावा कई सारी पॉलिसी के अंदर आपको मैटरनिटी कवर यानी कि जो प्रेगनेंसी रिलेटेड जो चीजें होती है वो भी यहाँ पे कवर होती है, लेकिन उसके अंदर भी एक वेटिंग पीरियड होता है। तो ये चीज भी आपको देख लेनी चाहिए। यहाँ पे भी आप वो चीजें कंपेयर वगैरह कर सकते हो। इसके अलावा आयुष वगैरह हो गया, वर्ल्ड वाइड कवरेज वगैरह हो गया, डोमेस्टिक इवैक्यूएशन वगैरह हो गया, कंज्यूमर मैं आपको ऑलरेडी बता चुका हूं। इसके बाद में कुछ वैल्यू एडेड फ्री सर्विसेज होती है, जैसे फ्री हेल्थ चेकअप हो गया। अगर आप क्लेम नहीं करते तो आप अपने फैमिली मेंबर का एक फ्री हेल्थ चेकअप करा सकते हो। एक पर्टिकुलर लिमिट होती है कितना आपको मिलेगा यहाँ पे हेल्थ चेकअप फ्री करने को, तो वो चीजें भी आप यहाँ पे कंपेयर कर सकते हो। तो ये एकदम ऐसे कॉम्प्लीमेंट्री तरीके से आपको जो है प्रोवाइड की जाती है। साथ में गाइस, जब भी आप पॉलिसी को रिन्यू कराते हो, यानी 1 साल बाद में जैसे आप रिन्यू कराओगे तो उसके ऊपर भी डिस्काउंट वगैरह आपको मिलते हैं। तो कितना डिस्काउंट आपको मिलने वाला है और ये आपके हेल्थ गोल्स के ऊपर भी डिपेंड करता है। जैसे कई सारी जो कंपनीज होती है वो आपको मोबाइल ऐप डाउनलोड कराती है, आप रोजाना कितना स्टेप चलते हो उसके ऊपर भी आपको डिस्काउंट वगैरह प्रोवाइड करती है। तो ये चीजें भी डिस्काउंट ऑन रिन्यूअल वाले क्लॉज के अंदर आपको देखने को मिल जाएगी। गाइस, बात करते हैं कि भाई मैंने तो सिर्फ 3 ही कंपनी को कंपेयर किया। अगर आप चाहते हैं कि यार भाई कौन सी कंपनी बेस्ट है, तो वैसे तो मैं आपको ये लिस्ट प्रोवाइड कर दूंगा, लेकिन मेरा जो पर्सनल यहाँ पे एक्सपीरियंस रहा है कि यहाँ पे हमारे इंडिया के अंदर 33 कंपनीज है, लेकिन इसके अंदर केवल जो 5-6 कंपनीज है वो पूरी की पूरी स्टैंड हेल्थ अलोन हेल्थ इंश्योरेंस कंपनीज है। मतलब उनका अगर आप बिजनेस देखोगे सिर्फ हेल्थ इंश्योरेंस का, जैसे आप ऊपर से देख सकते हो फायर, मरीन, मोटर, अदर सबको आपको मिल जाएगा। लेकिन हेल्थ वाले सेगमेंट के अंदर केवल आदित्य बिरला, केयर, मणिपाल, सिग्मा, नीवा बुपा, रिलायंस हेल्थ और स्टार हेल्थ, ये केवल आपको 5 से 6 कंपनियां केवल मिलने वाली है जिनका पूरा बिजनेस ही हेल्थ इंश्योरेंस के ऊपर होता है। तो इनकी मैंने देखी कि सर्विस काफी अच्छी प्रोवाइड करती है और इनमें से 2 कंपनियों के प्लान मेरे पास में है और ऑलमोस्ट मैं जो है 8 से 10 बार यहाँ पे दोनों कंपनियों से यहाँ पे क्लेम कर चुका हूं और काफी अच्छा मेरा एक्सपीरियंस रहा है। अब गाइस, यहाँ पे मैं आपको फाइनल टिप देना चाहूंगा, अगर आप अपने प्रीमियम को रिड्यूस करना चाहते हो तो आप कैसे कर सकते हो। तो देखिए, यहाँ पे हेल्थ इंश्योरेंस प्रीमियम के अंदर आपका प्रीमियम एक बार चला जाएगा तो वापस नहीं मिलता है आपको। तो यहाँ पे आप एक काम कर सकते हो कि अपना सुपर टॉपअप हेल्थ इंश्योरेंस पॉलिसी ले सकते हो डिडक्टेबल अमाउंट के साथ में। सुपर टॉपअप हेल्थ इंश्योरेंस पॉलिसी कैसे काम करती है, मान लीजिए अभी राइट नाउ हम लोग देख रहे थे कि एक बेस कवर वाली जो हेल्थ इंश्योरेंस पॉलिसी होती है 5 लाख की, वो आपको 10 से 12,000 की कॉस्टिंग के आसपास पड़ती है। वहीं पे अगर आप एक सुपर टॉपअप हेल्थ पॉलिसी लेते हो और उसके अंदर डिडक्टेबल अमाउंट मान लीजिए 3 लाख का या 5 लाख का कवर जो है करवाते हो और कवर जो है आपका 15 लाख तक का होता है, तो ये केवल आपको 4 से 5,000 रुपए की पड़ेगी। लेकिन ये काम कैसे करेगी कि जो डिडक्टेबल अमाउंट है वो आपको अपनी जेब से पे करना पड़ेगा, या तो आप अपनी जेब से पे कर सकते हो वरना एक बेस हेल्थ इंश्योरेंस भी यहाँ पे ले सकते हो। और जैसे डिडक्टेबल अमाउंट के ऊपर आपका बिल जाता है हॉस्पिटल के अंदर, तो ये जो सुपर टॉपअप हेल्थ इंश्योरेंस है वो इस चीज़ को यहाँ पे कवर कर देगा। तो इससे बेनिफिट आपको ये मिलता है कि आपका जो कवर है वो आप काफ़ी अच्छा खासा इंक्रीज कर सकते हो और आपका जो प्रीमियम है वो काफ़ी कम रहता है। इसके ऊपर वैसे मैंने डिटेल वीडियो बना हुआ है, लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा, जहां से आप डिटेल के अंदर इस चीज को एग्जांपल के साथ में बहुत अच्छे तरीके से आप समझ पाओगे। आपने कहा अगर आप पॉलिसी बाजार के ऊपर भी केवल और केवल आप अगर सुपर टॉपअप प्लान्स को भी कंपेयर करना चाहते हो तो आपको कुछ नहीं करना है। यहाँ पे आपको फिल्ट्राइजेशन के अंदर आप देख सकते हैं प्लान टाइप के अंदर आपको टॉपअप प्लान्स के ऊपर क्लिक करना है और आपकी स्क्रीन के सामने ये पूछेगा कितना आपका एग्जिस्टिंग कवर है या जो भी डिडक्टेबल अमाउंट आप चूज करना चाहते हैं उसके अकॉर्डिंग आप चूज कीजिए और ये आपको सारे के सारे टॉपअप प्लान्स बता देगा, जिसका प्रीमियम आप देख सकते हैं केवल 1200-1300 रुपए आपको मिल जाएगा, वो भी 10-10, 15-15 लाख के कवर के ऊपर। सो गाइस, होप यू लाइक दिस वीडियो। इस पॉलिसी बाजार की लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स के अंदर दे रखी है, जहां से आप कंपेयर वगैरह कर सकते हैं। प्लस अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और उसके साथ में कोई भी अगर डाउट्स वगैरह है तो कमेंट बॉक्स के अंदर जरूर बताइएगा। थैंक यू गाइस, थैंक यू वेरी मच।